यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग व्हेन टू एस्केप। एक छोटे से शहर में एलेक्स नाम का एक लड़का रहता था। वह एक जुनूनी गेमर था और उसका पसंदीदा गेम प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड था, जिसे पबजी के नाम से भी जाना जाता है। एलेक्स वर्चुअल दुनिया में डूबे हुए अनगिनत घंटे बिताता है, विरोधियों से जूझता है और जीत का पीछा करता है। उनके दिन खेल के रोमांच से भरे हुए थे, लेकिन एक दिन उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। जैसे ही एक सामान्य शनिवार की सुबह सूर्य उदय हुआ, एलेक्स अपने भीतर उमड़ते उत्साह के साथ जागा। वह पबजी के एक और इंटेंस सेशन में कूदने का इंतजार और नहीं कर सकता था। उसे क्या पता था कि यह दिन किसी और दिन से अलग होगा। बाहर जाने और कुछ ताजी हवा का आनंद लेने के लिए अपनी मां की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए एलेक्स अपने कमरे में बस गया और अपने गेमिंग रिग को बूट किया। अपने पसंदीदा गेमिंग परिधान में सजे एलेक्स ने पबजी में लॉग इन किया और एक और वर्चुअल एडवेंचर शुरू किया। वह एरंगेल मानचित्र पर गिरा। उसका दिल प्रत्याशा से तेज हो गया। खेल हमेशा की तरह तब तक जारी रहा जब तक कि कमरे में एक जोरदार धमाका नहीं हुआ। रोशनी टिमटिमाती है और घर में बिजली का उछाल आता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे ही एलेक्स ने अपनी आंखें झपकाईं, अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसे पबजी की दुनिया में ले जाया गया था। उसकी रगों में घबराहट दौड़ गई, क्योंकि उसने खुद को एक खुले मैदान के बीच में खड़ा पाया, जिसके पास एक बुनियादी पिस्तौल के अलावा कुछ नहीं था। उसके पैरों के नीचे की घास असली लग रही थी, हवा में अलग तरह की गंध आ रही थी और गोलियों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। भ्रमित और विचलित एलेक्स ने जल्दी से महसूस किया कि घर लौटने का एकमात्र तरीका मैच जीतना और मायावी चिकन डिनर का दावा करना था। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह बेहतर हथियार और उपकरण खोजने के लिए प्रार्थना करते हुए पास की एक इमारत की ओर दौड़ा। इमारत के अंदर एलेक्स का दिल धड़क उठा जब उसे एकेएम असॉल्ट राइफल और एक हेलमेट मिला। एड्रेनालाइन उसके शरीर के माध्यम से पंप किया गया, जिससे उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, किसी भी तरह के खतरे के संकेत के लिए आसपास का मुआयना कर रहा था। अचानक पास में गोलियों की आवाज सुनाई दी। एलेक्स को दूसरे खिलाड़ी की मौजूदगी के बारे में बताया। वह झुक गया, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। गोलियों की आवाज को गाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे वह दूसरी मंजिल पर गया। कांपते हाथों से उन्होंने अपने एक एम को निशाना बनाया और अपने पहले प्रतिद्वंद्वी को खत्म करते हुए ट्रिगर दबा दिया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, एलेक्स ने शहरों से खुले मैदानों और घने जंगलों की ओर बढ़ते हुए एरांगेल के विविध परिदृश्यों के माध्यम से नेविगेट किया। उन्होंने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया, तीव्र गोलाबारी से बचे और युद्ध के मैदान के चारों ओर रणनीतिक रूप से युद्धाभ्यास किया। प्रत्येक जीत और मृत्यु के निकट के अनुभव के साथ उनका दृढ़ संकल्प मजबूत होता गया। अपनी पूरी यात्रा के दौरान एलेक्स अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए हथियारों के मिश्रण पर निर्भर था। उसने एक शक्तिशाली कर 98 स्नाइपर राइफल हासिल की, जिससे वह दुश्मनों को दूर से ही मार गिराने में सक्षम हो गया।
उन्हें एक भरोसेमंद M416 असॉल्ट राइफल भी मिली, जो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए एकदम सही थी। हीलिंग आइटम, ग्रेनेड और बारूद से भरे बैग के साथ वह युद्ध के मैदान में एक जबरदस्त ताकत बन गया। जैसे जैसे मैच का अंतिम क्षण नजदीक आ रहा था, गिने चुने खिलाड़ी ही बचे थे। सर्कल अंदर बंद हो गया, जिससे उन्हें अराजक टकराव के लिए मजबूर होना पड़ा। एलेक्स ने अपनी पैनी सजगता और सामरिक कौशल के साथ एक एक करके अपने विरोधियों को पछाड़ दिया। प्रत्येक मार उसे जीत के करीब ले आई, लेकिन उसका दिल इस ज्ञान से धड़क उठा कि एक गलती से उसे घर लौटने का मौका गंवाना पड़ सकता है। अंत में एक एड्रेनालाइन ईंधन वाले चरमोत्कर्ष में एलेक्स ने खुद को अंतिम शेष खिलाड़ी के साथ आमने सामने पाया। वे गोलियों और रणनीति के एक घातक नृत्य में लगे हुए थे। जैसे ही उनके चारों ओर घेरा बंद हो गया, आग का आदान प्रदान किया। स्टील की नसों के साथ एलेक्स ने अपने विरोधी पर सटीक शॉट लगाने के लिए ध्यान से बाहर झांकते हुए एक चट्टान के पीछे शरण ली, और फिर अनंत काल की तरह महसूस होने वाले एक क्षण में अंतिम गोली ने अपना निशान पाते हुए हवा में छेद कर दिया। शत्रु परास्त हुआ, पराजित हुआ। एलेक्स विजयी हुआ था। विजेता विजेता चिकन डिनर शब्द स्क्रीन पर चमकने लगे और खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। जैसे ही मैच खत्म हुआ, एक तेज रोशनी ने एलेक्स को घेर लिया और पबजी की दुनिया फीकी पड़ गई। उसने अपनी आंखें झपकाईं और खुद को वापस अपने कमरे में पाया। अपने गेमिंग डेस्क पर बैठा हुआ था। रात के खाने के लिए उसे बुलाने वाली उसकी माँ की आवाज की जानी पहचानी आवाजों ने हवा भर दी, और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी वास्तविक दुनिया में लौट आया है। उस दिन से पबजी के लिए एलेक्स का प्यार कभी कम नहीं हुआ, लेकिन उसने आभासी रोमांच और वास्तविक दुनिया की सुंदरता के बीच संतुलन की सराहना करना भी सीख लिया। उसने जो रोमांचकारी अनुभव सहा था, उसने उसे याद दिलाया कि कभी-कभी आभासी क्षेत्र में भी कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है।